जय श्री कृष्ण सर वसुदेव जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दम्पो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्। जय श्री कृष्ण। दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुषमेव च ज्ञानं चापि दासस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। जय श्री कृष्ण। ये नेक्स्ट जय श्री सर कृष्णा। रशीष। द- दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पौरुषम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। जय श्री कृष्ण। जी शारदा। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्। जय श्री कृष्ण। शारदा साहब 12वां अध्याय लीजिएगा, मैं लोग पकड़ लेता हूँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्। दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्। कौन पढ़ रहा है सर जी? 12वां अध्याय। शारदा सा कर रहे हैं, शारदा साहब। हाँ, ठीक है। वसुदेवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ दम्भो श्री परमात्मने नमः। दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्। पम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्। अर्जुन उवाच। दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्। दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापेक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तम। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्। श्रीभगवानुवाच। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य
पार्थसम्पदमासुरीं दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते मे युक्ततमा मता दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् एतत्स्वरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् सन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवदपिरवाप्यते दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पात मय्यावेशितचेतसाम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निविशस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामे चाप्तुं धनञ्जय दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् अभ्यासेऽपि समतोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य
पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वै कर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च निर्ममो निरङ्कार समदुःखः सुखक्षमी। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चये मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रिये। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यसामसभयोद्वेगैर्मुक्तो ये स च मे प्रिये। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिये। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। यो न हर्षति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमाने समे प्रिय। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। एतु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया।
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधश्च पार्युमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्। जय श्री कृष्ण। याद कीजिए शारदा साहब। ये 16वें अध्याय का चौथा श्लोक देवासु संपत्ति भाग योग का पहले 3 श्लोकों में भगवान ने देवी संपत्ति के गुणों का वर्णन किया और 26 गुणों को अपने लोगों ने बड़े विस्तार से समझाया। आसुरी भाव के गुणों को अब चौथे श्लोक के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि हे अर्जुन, दंभ, पाखंड, मतलब जिसके पास में जितनी हैसियत नहीं है उससे उसको उससे उससे ज्यादा प्रदर्शित कर करके अपना मान प्राप्त करना, अभिमान प्राप्त करना, अपनी बड़ाई प्राप्त करना, झूठेपन का दिखावा करना, इसी को पाखंड करते हैं। और यह पाखंड क्या होता है? ये आता है आसुरी भाव की संपत्ति के अंदर। हम लोगों में कहते हैं कि जितनी रजाई होती है उतने ही पांव पसारने चाहिए। यह जब इसकी विपरीत जब आगे चला जाता है और उसको खाली यही है कि मेरी मान मिले, मेरी प्रतिष्ठा मिले, या इससे मेरे को फायदा हो जाए, या इसको मैं हड़प लूं, इसके लिए अपनी बढ़ चढ़ करके अपने को दिखाना, यह पाखंड, यह आसुरी संपत्ति के अंदर आता है। दर्प, अहंकार या घमंड। अहंकार कई चीज का होता है। जरूरत से ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी को बल का अभिमान होता है, किसी को आर्थिक पेशे का अभिमान होता है, किसी को पद का अभिमान होता है, किसी को मान का अपमान होता है, अभिमान होता है। तो अभिमान और घमंड ये क्या है? आसुरी भाव है। यह मनुष्य को जिस दिन आ जाता है उस दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। अभिमान, गर्व, अपने जो भी प्राप्त है उसके ऊपर गर्व करना, गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए।
अपना है क्या जिसके ऊपर हम गर्व करें? कुछ भी नहीं है। लीज ऑर्डर बंद करके आए हैं, शांति से जीवन जियो, भगवान का नाम लो। उसको जब गर्व अपने ऊपर करते हैं, वहीं से भी पतन शुरू है। क्रोध, क्रोध तो ऐसी चीज है जो आदमी को अंदर से जला देती है। ये सब भगवान ने कहा है, पारुष्यम कठोर। हमेशा क्या होना चाहिए? आदमी को, मनुष्य को निर्मल भाव रहना चाहिए। हमेशा कठोरता है वो अपने आप के अंदर ही नुकसानदेह है। अज्ञानता, जो चीज, जो भी कार्य वेद शास्त्रों के विरुद्ध है, वो अज्ञानता है। सरलता जिसके अंदर जरूर होगी, वही सरलता है। जो सरलता से ऊपर जाकर करके कोई भी कार्य करेगा, वो अज्ञानता है। अभिजातस्य, आसुरी प्रकृति से संपन्न लोग, ये सारे भगवान बोलते हैं, ये सारे अवगुण उनके अंदर होते हैं। और व्यवहार में यह देखा गया है कि अवगुणों के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जहां पर भी आप बैठ जाइए, अवगुण तो अपने आप आ जाएंगे। और गुणों को प्राप्त करने के लिए आपको कई प्रयास करने पड़ते हैं। अपने आप को मौन भी रखना पड़ता है, निर्बल भी रखना पड़ता है, मिलकर चलना भी पड़ता है। लेकिन अवगुण, अगर किसी को नशा करना है तो वो फटाफट डीयू के अंदर चले जाइए, चाहे 1 मिनट के अंदर वैसी लत मिल जाएगी, वैसे लोग मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो और गुणों को प्राप्त करने के लिए आदमी को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उसको संस्कार वैसे ही मिलने पड़ते हैं, घर से लेकर करके वो जहां जहां पर भी, चाहे ऑफिस में जाए, कॉलेज में जाए, कहीं पर भी जाए, वैसे संस्कार होंगे तभी उन गुणों के अंदर से 100 गुणों में से 100 व्यक्तियों के अंदर अगर कुछ भी तरह के संस्कार होते हैं, उसमें से एक को निकाल करके गुण अपने अंदर लेना और 99 अवगुणों को छोड़ना, जब यह प्राप्त होगा तभी मानव जीवन सफल हो पाएगा। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपरुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। बहुत ही अच्छी तरह से विवेचन किया शारदासा ने, सब कुछ खोल के रख दिया है। बहुत अच्छा, आनंद आनंद आनंद। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 दैवासुर संपत्ति विभाग योग का चौथा श्लोक, जहाँ भगवान श्री कृष्ण यहाँ आसुरी नकारात्मक गुणों का वर्णन करते हैं। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। अभी शारदा ने जैसे इतने सरल अर्थ से बताया। सरल अर्थ क्या है? हे अर्जुन, जिस मनुष्य में ये गुण होते हैं, दंभ दिखावा, दर्प घमंड, अभिमान अहंकार, क्रोध गुस्सा, पारुष्य कटु वाणी, अज्ञान सत्य का न जानना, वे व्यक्ति आसुरी संपदा यानी डेमोनिक नेचर वाला होता है। प्रत्येक गुण का गहराई से अर्थ देखते हैं। दंभ हिपोक्रेसी, दिखावा, जो अंदर नहीं है उसे बाहर दिखाना, धार्मिक या अच्छे होने का नाटक करना। उदाहरण, दिखावे के लिए दान करना, दूसरों के सामने अच्छा बनना, भीतर कुछ और होना। दर्प प्राइड घमंड, अपने गुण धन ज्ञान और घमंड पर घमंड करना, अपने गुण धन ज्ञान और घमंड करना। दूसरों को छोटा समझना, मैं सबसे बेहतर हूं, ये भावना। तीसरा अभिमान, ईगो अहंकार, मैं की मजबूत पकड़, हर चीज को मेरे से जोड़ना, मैंने किया, ये मेरा है। क्रोध चौथा, एंगर,
इच्छाएं पूरी ना होने पर गुस्सा, नियंत्रण खो देना। क्रोध हमेशा अहंकार और अपेक्षा से आता है। अहंकार प्लस अपेक्षा, उससे अहंकार और अपेक्षा के साथ से क्रोध आता है। पांचवा पारुष्य, हार्श स्पीच, कठोर कटु और चोट पहुंचाने वाली वाणी। बार बार बोलते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का अपक होए, औरन को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। तो यहाँ ये पारुष्यम, हार्श स्पीच, कठोर कटु वचन जो दूसरों को पहुंचाने वाले हों, दूसरों को नीचा दिखाने वाले हैं। शब्द भी हिंसा कर सकते हैं। छठा अज्ञानम, इग्नोरेंस, अपने असली स्वरूप को न जानना, शरीर मन को ही मैं मान लेना, यही सभी आसुरी गुणों की जड़ है। अब प्रैक्टिकल दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से इसे देखते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा तुलना करता है, जल्दी गुस्सा करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है। परिणाम, रिश्तों में तनाव, अंदर अशांति, कभी संतोष नहीं। और योगी की दृष्टि, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से देखें, ये गुण आते हैं तो आते क्यों हैं? मन शुद्ध है, जागरूकता कम है, अहंकार मजबूत है। इसका समाधान क्या है? ध्यान, मेडिटेशन, स्वाध्याय, साक्षी भाव। धीरे धीरे काम, क्रोध जो है कम होगा, अहंकार ढीला रहेगा, वाणी मधुर होगी। और अद्वैत दृष्टि, अल्टीमेट रूप से देखें। अब सबसे गहरी बात, ये सभी गुण किससे आते हैं? अहंकार, फॉल्स सेल्फ से। जब आप मान लेते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, तब डर आता है, लालच आता है, क्रोध आता है। सीधा अनुभव देखें, अभी इसी क्षण क्या शुद्ध जागरूकता में कोई घमंड है? क्या उसमें क्रोध है? क्या वह किसी को नीचा दिखाती है? ध्यान से देखें, जागरूकता स्वयं शांत, निर्दोष और पूर्ण है। दैवी वर्सेस आसुरी, अंतिम समझ। दैवी गुण क्या है? दैवी गुण इक्वल्स टू साक्षी में रहना, और आसुरी गुण इक्वल्स टू अहंकार में फंसना। अंतिम सार, आसुरी गुण बुरे नहीं हैं, वे केवल अज्ञान की अभिव्यक्ति हैं। अंतिम चिंतन, धीरे से देखें, जब मैं मजबूत होता है तो क्या तनाव नहीं बढ़ता? जब मैं ढीला पड़ता है क्या शांति नहीं आती? गीता संकेत, अज्ञान को पहचानो, अहंकार को देखो और अपने असली स्वरूप में लौटाओ। इसको हम जब तक समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो इसका कंपैरिजन मेडिटेशन देखें, या अहंकार को डिसॉल्व करने की प्रैक्टिकल साधना को देखें। पहला 1 से 3 श्लोक में दैवी संपदा, और चौथे श्लोक में आसुरी संपदा। तो इनको दोनों को वर्सेस, एक दूसरे में कंपैरिजन क्या है कि हम उस कंपैरिजन को देखें। कंपैरिजन मेडिटेशन और अहंकार, ईगो को डिसॉल्व करने की प्रैक्टिकल साधना क्या है? पहला भाग जो है कंपैरिजन मेडिटेशन, दैवी वर्सेस आसुरी अनुभव। ये ध्यान आपको सीधा दिखाएगा कि कब आप साक्षी दैवी में हैं और कब अहंकार आसुरी में। पहले चरण में स्थिर बैठें, आंखें बंद करें, श्वास को सहज होने दें। चरण दूसरा, आसुरी अवस्था को देखें। अब किसी हाल की घटना याद करें जहां आपको गुस्सा आया या अहंकार हर्ट हुआ, उस क्षण को फिर से देखें। ध्यान दें शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या हाल चल रहा है। शायद तनाव, गर्मी, बेचैनी। धीरे से समझे ये आसुरी अवस्था है, अहंकार सक्रिय है। तीसरा चरण, दैवी अवस्था को देखें। अब एक ऐसा क्षण याद करें जब आप बहुत शांत थे, जब आपने किसी को माफ किया। उस अनुभव को महसूस करें। ध्यान दें मन कैसा था, शरीर कैसा था। शायद हल्कापन, शांति, विस्तार। धीरे से समझे ये दैवी अवस्था है, साक्षी प्रकट है। चौथा चरण, अंतर को पहचाने। अब दोनों को साथ ही देखें, आसुरी और दैवी। आसुरी में तनाव है, दैवी में शांति है। आसुरी में संकुचन है, दैवी में विस्तार है। मैं मजबूत आसुरी में है और दैवी में मैं हल्का है। गहराई से महसूस करें, दोनों अवस्थाएं आपके भीतर ही है। पांचवा चरण, साक्षी में स्थिर हो जाएं। अब दोनों को छोड़ दें,
ना देवी पकड़ना है ना आसुरी हटाना है, केवल देखें मैं इन दोनों का साक्षी हूँ। दूसरा भाग कि ईगो डिसोल्यूशन प्रैक्टिस कैसे हो सकती है। अहंकार को डिसॉल्व हम करना चाहते हैं, पर कैसे करें? उसके लिए है सबसे प्रैक्टिकल साधना, ट्रिगर अवेयरनेस। पहला कि जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो कोई आपकी बात ना माने, तुरंत पूछें चोट किसको लगी? जवाब आएगा मुझे। फिर पूछें ये मैं कौन है? दूसरा पॉज टेक्निक, 3 सेकंड का नियम है। जब भी क्रोध आए या प्रतिक्रिया आए, 3 सेकंड रुक जाएं, गहरी श्वास लें। इससे अहंकार टूटता है, साक्षी सक्रिय होता है। तीसरा मैं नहीं अभ्यास, नेति नेति नाइति नाइति। दिन में 2-3 बात करें, मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावनाएं नहीं। धीरे धीरे सिर्फ जागरूकता बचती है। चौथा ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस, विनम्रता। रोज एक काम करें, किसी की मदद करें बिना बताए, किसी को श्रेय दें। इससे अहंकार धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। अल्टीमेट इंक्वायरी क्या है? शांत बैठकर पूछें अगर मैं नहीं हूं तो क्या बचता है? वहीं ठहर जाए। सबसे गहरा रहस्य है अहंकार को मारना नहीं है, केवल देखना है। जैसे ही आप उसे देखते हैं वह डिसॉल्व होने लगता है। अंतिम अनुभव, अभी देखें क्या अहंकार स्थायी है या आता जाता है? जो आता जाता है वह आप नहीं है। अंतिम सार, दैवी वर्सेस आसुरी, साक्षी वर्सेस अहंकार। समाधान क्या है? साक्षी में स्थिर हो जाओ। यही गीता का सीधा मार्ग है। अपने असली स्वरूप को पहचानो और सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। बस अहंकार जो डिजॉल्व होने की बात की अवस्था है, जीवन कैसा दिखता है ये आगे भगवान गीता के 5वें और से 6ठे 7वें 8वें श्लोक में बताएंगे। उसको डीप कंटिन्यूशन करेंगे। जय श्री कृष्ण, प्रणाम, साधुवाद। जय श्री कृष्ण जी। जी जय जी, आप विवेचन कीजिए। आज इस श्लोक भी पढ़िए और विवेचन भी कीजिए, और उसके बाद सुनिए जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ, जय जी। जी, जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम्। हे प्रथापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हो। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का गर्व करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य न हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों त्यों वे अशुभ गुण प्रकट करते हैं। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण जी। सोनिया जी, थैंक यू जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च ज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे पार्थ, दम, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं, हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। राजारानी जी, पर हाँ जी, आप बताइए। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय दम्भो श्री कृष्ण। दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी आसुरी गुणों के बारे में बता रहे हैं। पहले जैसे हमने तीन पहले श्लोक पढ़े हैं, इनमें भगवान ने दैवी संपदा को लेकर जो मनुष्य पैदा हुए उनके बारे में बताए हैं। उनके 26 जो गुण होते हैं, 26 गुणों का वर्णन किया, जो कि बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। शक्ति सर ने भी, सबने बहुत बढ़िया हमें बताया। लेकिन इसमें इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि दम्भो, जो लोग दम्भ पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, अंदर से कुछ उधर होते हैं और बाहर से अपने आप को बहुत ही अच्छा बताते हैं, वो जो अभी पाखंड करते हैं, किसी भी चीज का पाखंड कर सकते हैं। दर्पो दर्प, दर्प मैंने फिर आ गया अहंकार। अहंकार करना भी मनुष्य का अच्छा स्वभाव नहीं है। किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई अपनी संपत्ति का अधिकार करता है, कोई महल बाड़ियों का अपना अधिकार करता है, अभिमान करता है। उनको ये नहीं पता कि ये तो सारी चीज शॉर्ट लिव्ड है, इनका तो एकदम नाश हो जाना है। फिर भी वो इन सब चीजों को करते रहते हैं। फिर क्रोध, क्रोध करते हैं, ये भी आसुरी लक्षण है। क्रोध करते हैं, छोटी छोटी बातों पे क्रोध कर लेते हैं, सबके साथ लड़ाई करते हैं, और जो किसी को खरी खोटी सुना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध तो बहुत ही खराब चीज है। क्रोध से एकदम सारा हमारा जो मन होता है वह सारा अपवित्र हो जाता है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ये क्रोध करना, जैसे शक्ति सर बताते हैं कि जब भी हमें क्रोध आए तो हमें 2 मिनट के लिए शांत मौन बैठ जाना चाहिए और गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हमारा मन शांत हो और फिर क्रोध अपने आप ही खत्म हो जाता है। पारुष्य में बचाए, पारुष्य मतलब कठोरता। हमें किसी की तरफ इतना निर्दयी कठोर नहीं होना चाहिए और किसी के दिल को भी नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, वो तो बिल्कुल दूसरों को दुख देने में ही अपना अच्छा समझते हैं। उनको मन को, जब तक किसी के मन को दुख ना पहुंचे तो तब तक वो उनको शांति नहीं मिलती। ये सब आसुरी का स्वभाव है। अज्ञानम, और ये जो सब ये कार्य करते हैं वो अपने अज्ञान के वश करते हैं, क्योंकि उनको इतना पता ही नहीं है कि ये सब बातें खराब होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी अपने अज्ञान के कारण वो समझते हैं कि जितनी जितनी शिक्षा मेरे पास है, मैं ही उस तर पड़ा हुआ हूँ, मैं ही बहुत महान हूँ, मेरे पास ही बहुत धन संपत्ति है। अपने आप को बहुत अहम का घमंड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो ये लोग जो ये अवगुण जिनमें होते हैं, वो आसुरी स्वभाव के लोग ऐसे ही जन्म से ही पैदा होते हैं, उनके अंदर जन्म से ही ये गुण पैदा होते हैं। तो जो जो वे बड़े होते जाते हैं, इनके ये अवगुण भी बढ़ते जाते हैं। इसका ये उल्टा शब्द ये हमें दैवी भाव में ही रहना चाहिए, ना कि आसुरी में, क्योंकि दैवी भाव शांति देता है, हमें सहनशीलता देता है, धैर्य देता है। और आसुरी भाव में तो ठीक नहीं होता। क्रोध, अभिमान, ये सब वैसे ही दिखावे की बातें हैं, गलत है। अहम को भूलना चाहिए और भगवान को ही समझना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। हमेशा भगवान का ही ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। वाह, बहुत सुंदर जी। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः मारुष्य एव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थं सम्पदम् आसुरीम्। देखिए, जो आसुरी भाव के लोग हैं उनका जो भाव है वो ही अलग है। जो देवी संप्रदाय वाले लोग हैं उनका जीने का स्टाइल ही अलग है।
आप देख लीजिए, जो आसुरी भाव के लोग हैं उनमें ये सब चीजें, उनका ये करेक्टर है, इससे उसको आप समझ सकते हैं कि ये कौन है दूर से ही। तो जो देवी संप्रदाय वाले लोग हैं वो तो पर्पसफुल लाइफ जीते हैं, और हमारा पर्पस है लाइफ का अपने आप को प्योरीफाई करना, मन को प्योरीफाई करना, अपने आप को देखना साक्षी भाव से, और अपने आप को इन सब आसुरी भावों से ऊपर उठाना। हम सब में होते हैं, जब हम छोटे होते हैं सब में होते हैं, गुस्सा भी आता है, सब घमंडी भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इन सब से ऊपर उठना ही जीवन है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं इस तरफ, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी में जब आप पेट के अंदर होते हैं तो भगवान जी को तो आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपको पूरा पता है अपने पूरे पिछले जीवन में, पिछले लाइफ में आपने क्या किया, ये आता है आपके उसमें जब आप प्रेग्नेंट, मतलब आप पेट में होते हैं। सो प्रेगनेंसी में आपको होता है कि आप तो भगवान जी मैं आपका ही सेवा करूंगा, मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने पिछले जन्म की थी। उसको पूरा जन्म का पूरा सामने नजर आता है नक्शा। जी लेकिन जी, जब भगवान ही से बहुत प्रार्थना करता है। हाँ, और जब वो जन्म लेता है, जब प्रकृति से मिलता है, जब ये माया से मिलता है, तो वो भूल जाता है अपने वादे, अपने भाव को। लेकिन अगर आपकी ईश्वर कृपा है आपके ऊपर, तो आप उस वादों को भगवान कृपा से, गुरु कृपा से, आध्यात्मिक ज्ञान से, आपके आचरण से, आपके डिसिप्लिन से, आपका पर्पस जो है वो बन जाता है कि मन को शुद्ध रखो। मन को शुद्ध कैसे करते हैं? जब ये सारे आसुरी भाव से आप निकल आते हो तो मन शुद्ध होता है, नहीं तो मन तो गायब हो जाता है, मतलब उसकी जो शुद्धि है वह नहीं है। और जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। आपका कहीं भी डिसिप्लिन में आप किसी आध्यात्मिक उसमें लॉन्ग टर्म तक आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपका गुस्सा ही इतना है, आपका एंगर इतनी है, आपकी अभिमान ही इतना है, सारे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब उसमें सम्मिलित होते हैं, और सारे सेंसेस आपको, तब तो आप तो घोड़ों की लगाम के बगैर आप दौड़ रहे हैं रथ पर, जो आपका रथ है शरीर रूपी, इस पर बगैर जो जो घोड़े हैं आपके सारे सेंसेस और शरीर में जो घोड़े हैं, मन बुद्धि अहंकार के साथ जो जुड़े हुए हैं, उन पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जब कंट्रोल नहीं है तो वो तो हर तरफ से, हर डायरेक्शन दौड़ते ही हैं। उनको कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे जियोगे? अगर आप देख लीजिए, आप घर पर भी देख लीजिए, डिसिप्लिन करने के लिए आपको एक नियम है। सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं, दोपहर लंच बनाते हैं, शाम को डिनर बनाते हैं, सब लोग आके खाते हैं एक साथ, चेयर पे जहाँ बैठना है वहां बैठते हैं खाने में, एक जनर बनाता है, बाकी सब हेल्प करते हैं, ये सब डिसिप्लिन है। जब अगर आपके आसुरी भाव में होंगे तो आपका ये डिसिप्लिन खत्म हो गया इमीडिएटली। इवन घर के छोटे से काम में भी जब ऐसा होता है तो क्या होता है, तो आपका ना तो घर अंदर से खुशी है, अंदर से शांति है, ना बाहर से शांति है। लेकिन जिन लोगों का नियम ही यही है, जिनको भाव ही आसुरी है, वो डिस्टर्ब करते हैं आसपास के लोगों को पहले, क्योंकि उसके बाद खुद डिस्टर्ब होते हैं। वो तब होते हैं जब उनको ऊपर वो किसी ने उनको डंडा मारा है, तो जाकर के उनको पता लगता है कि मैंने जो की गलती की है, वो किसी को ऑफेंड किया है। लेकिन जब तक उनको डंडा नहीं पड़ता या उनको थ्रेट नहीं आती कि आपको ये काम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो करते रहेंगे। आप देख लीजिए कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं यूपी में, इंडिया में कितने एग्जाम्पल्स हैं, हर जगह हैं। तो ऐसे जो भाव है ना, उनको मारने के लिए या तो डंडा मिलता है या खुद का डंडा चलाओ। जब आप खुद का डंडा चलाओगे अपना, और अपना रास्ता बताओगे कि मुझे अपना मन साफ करना है, मन साफ करने के तरीकों को आप अपने जीवन में धारण करोगे, तो आप आसुरी भाव से ऊपर उठोगे। साक्षी भाव तो बहुत आगे 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 आएगा, फिर धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने में तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन शुरू शुरू में अपना बेसिकली अपने आप को शांत करने के लिए अपने मन की शुद्धि की तरफ बढ़ो,
और फिर भगवान जी से आप मिलते हैं, क्योंकि जो लोग आसुरी होते हैं वो भगवान को मानते भी नहीं। क्योंकि जब भगवान को नहीं मानते तो कैसे न कैसे भगवान जी रास्ता दिखाते हैं बाद में, कि जब आप जुड़ जाते हो ऐसे मन को शुद्ध करने के लिए, अपने जीवन को एक डिसिप्लिन लाने के लिए आप जब जुड़ जाते हो, तो क्या होता है फिर? अपने आप को करेक्ट करते हो। हाँ भाई, मेरा ये भाई है, इसको मैं परेशान नहीं करूं। ये मेरी माँ है, इसको परेशान नहीं करूं। ये मेरा फादर है, इसको परेशान नहीं करूं। और ये मेरे सिबलिंग्स है, ये मेरे पड़ोसी हैं, इनको परेशान नहीं करते। तो आपने अपने आप में चेंज लाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि आपके जो लव वंस है ना, उनको दिक्कत ना हो। और धीरे धीरे ये प्रयास बढ़ता जाता है अपने आप। ये ईश्वर की कृपा है। और जो लोग बिल्कुल ही आसुरी हैं टोटली, वो तो उल्टे काम करते हैं फिर पूरे जीवन भर। लेकिन हम तो दैविक संपत्ति के लोग हैं, उसमें हम गीता पढ़ने वाले हैं, तो हमें तो अपने भाव को शुद्ध रख करके मन की पवित्रता को आगे लाना चाहिए। जब मन पवित्र होगा तो इसमें सारे सारे जो है ना, ये सब नेगेटिविटी छह आज बताए हैं आसुरी भाव, अभी और भी आएंगे, तो उनकी नेचर भी बताएंगे भगवान जी। उनकी नेचर क्या होती है, जैसे कैसे आते हैं ये लोग, ये होते क्या है। सर सर ये जी हाँ। जैसे इनमें बता रहे हैं कि अपनी माताओं के गर्भ में ये सब होता है। जी हाँ। आसुरी गुण वाले बच्चे जैसे होते हैं, तो जैसा माँ का स्वभाव रहता है उस वक्त जब गर्भ धारण वो करते हैं, और उस माँ का जैसा स्वभाव रहता है वैसे ही उनके बच्चे उत्पन्न होते हैं। जैसे गरुड़ पुराण में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि जी हाँ। माँ अगर गर्भ धारण कर रही है तो उनका स्वभाव उस तरीके से होना चाहिए, तभी वे दैवी गुण वाले बच्चा पैदा होते हैं। जैसे हम जी। भक्ति करते हैं, कुछ महीने पहले ही भक्ति करने लगते हैं, और जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं या भागवत पढ़ते हैं, तो फिर उस हिसाब से हमारे बच्चे पैदा होते हैं। और अगर हमारा स्वभाव ऐसे क्रोध वाला रहेगा, आसुरी गुण वाला रहेगा, तो जी गर्भधारण वक्त भी हमारा स्वभाव जैसा वैसा ही हमें बच्चा पैदा पैदा होगा, ऐसा गर्भ पुराण में लिखा हुआ है। ठीक तो है, बिल्कुल। हम्म। आजकल तो जैसे कि बच्चों को कुछ सोच समझ नहीं है। आजकल के बच्चे तो ऐसे ही जब भी मन चाहे तो दिन को रात को या किसी भी वक्त वो जैसे संपर्क में आते हैं, तो फिर वैसे ही बच्चा उनके पैदा होते हैं आसुरी गुण वाले। तो ऐसे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो सोच समझ के ये सब करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए पहले। जैसे भक्त प्रहलाद तो थे तो एक असुर के ही, लेकिन उन्होंने भक्ति की थी, उनकी माता ने बिल्कुल। नारद जी के कहने पर उन्होंने भक्ति की थी। तो तभी भक्त प्रहलाद उनको एक भक्त पैदा हुआ। तो हम्म। माँ के ही गर्भ से ये सब होता है। और अगर हम आसुरी स्वभाव वाले हैं भी, अगर हम भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की, तो हमारा धीरे धीरे स्वभाव चेंज भी होने लगता है। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, बहुत सुंदर बताया आपने। लेकिन हाँ, ये तो कृपा तो ईश्वर की ही है। आप जी चेतने बदलते हैं, कब बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ना खुद की, चाहे वो किसी के इन्फ्लुएंस से आई हो, चाहे अपने आप आई हो, कि अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को ठीक करो, तो जा करके एक चेंज अंदर से शुरू होता है। और वो होता है उनके लिए है जो लव वंस होते हैं, उनको परेशान नहीं करने के लिए। आप देख लीजिए, उनको तो देते सब, कितने बड़े बड़े गुंडे थे यूपी में। अब देखिए उनके आसपास के जो लोग थे, उनको सबको प्यार से रखते थे वो, सबको। जी चाहे करोड़ों की संपत्ति वो मार के लाए, चाहे अरबों की संपत्ति मार के लाए, उनको वो चिंता नहीं है। उनको वो चिंता है उनकी माँ ठीक है, उनकी बहन ठीक है, उनकी वाइफ ठीक है, ये चिंता है। सो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा स्पार्क है, उसको कल्टीवेट करना होता है बस। उसको कल्टीवेट करेंगे तो अपने आप उनको शांति का एहसास होगा, पर वो कल्टीवेट कर नहीं पाते क्योंकि अभिमान इतना ज्यादा है ना। तो ये बहुत वो है, कॉम्बिनेशन है ये, डिफरेंट डिफरेंट आसुरी भावों का, जो कि लोग प्रदर्शित करते हैं अपने आप को, देखते हैं आप दुनिया में। लेकिन कंट्रोल करने के लिए साक्षीवाद तो बहुत लेट आता है। लेकिन अगर आपको पर्पस का अपने आसपास के उसका और आचरण में और ग्रंथ मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। ग्रंथ मिल गए तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेंगे। एक लेकिन अच्छे
अच्छे गुरु मिल जाएं, या भगवत गीता जैसे हम रोज पढ़ रहे हैं उन पर अमल कर रहे हैं एक एक श्लोक पर, तो फिर स्वभाव चेंज हो सकता है। जी हाँ। पर जो लोग ये गीता पढ़ते ही नहीं है, गीता से भी दूर हैं, और बाकी उनकी जो आस्था ही बहुत अलग है, तो उनको तो आप पता नहीं कैसे, आई डोंट नो हाउ टू चेंज दोज पीपल। लेकिन उनमें भी अच्छे निकलते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन जो अपने सेल्फ डिसिप्लिन है वो कर सकते हैं ऐसा, अदरवाइज तो इनकी स्क्रिप्चर्स ही डिफरेंट है, आई थिंक, यू नो। हैं तो एक ही पिता के बच्चे ना, एक तो देवता एक असुर, एक ही पिता के बच्चे हैं। जैसे कि घर में अगर 4 बच्चे रहेंगे तो तीन, एक भक्ति करेगा और 3 भक्ति नहीं करेगा, या कैसे रहेंगे? जी हाँ। और जब वो होता है तो भक्त जो है वो शांत है, उसकी जी। शांति को बरकरार करने के लिए उसके 3 भाई जो हैं वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो छोटा हम्म। है अगर है, हाँ, उसको जी। प्यार करने के लिए, उसकी शांति के लिए वो जिएंगे। तो जी, ऐसे तो चेंज वो अगर लाते हैं। माता पिता भक्ति उनको सिखा रहे हैं या माता पिता कर रहे हैं तो बच्चे भी करेंगे भक्ति से। फिर करेंगे। लेकिन माता पिता भी नहीं कर रहे तो वो भी ऐसे ही हैं, तो फिर दिक्कत है। ये बहुत अब ये कॉम्प्लिकेटेड है, असुर, आखिरी ये बात। तो ये तो असुर ही है ना, एक गुब्बारे पर इतना बड़ा हंगामा हो तो ये तो असुर ही हुए ना। जी हाँ। जी हाँ, असली हुए तो अब देखिए गुलबार में कितना बड़ा वो काम हुआ था ये। अभी पता नहीं क्या क्या गाजियाबाद क्या क्या हो रहा है। हनुमान चालीसा सुनने में दिक्कत हो रही है उनको, तो वो तो इतने आसुरी भाव है ना उनका तो। वो असुर हाँ, तो फिर वो असुर ही कहलाते हैं ना, जो जिनको इतना क्रोध आता है या एकदम से जो करते हैं ऐसे हंगामे मारना। या तो उनको दूसरे के भाव का एहसास नहीं है। वो दूसरे के भाव का सोचते नहीं इस बारे में। वो तो अपने भाव पर को ये आगे लेके आते जो ये असुरी भाव वाले रहते हैं तो ये असुर ही रहते हैं, इनका बदलाव नहीं होता है। इस जन्म में तो मुश्किल है, हैं। बहुत लेकिन मुश्किल अगर है इनको चेंज करना। बहुत बहुत। मुश्किल है, हम्म। आगे चल के फिर इनको इनको ये जन्म जो मिलता है जानवरों का, कुत्ता बिल्ली, इनका ही जन्म इनको मिलता है असुर लोग को, फिर से मनुष्य ये नहीं बनते। पर बहुत कम होते हैं जो बदलते हैं। वो बदलते हैं, उनको पर्सनल कनेक्शन होता है उस इंसिडेंट से जिससे बदले वो। आप नहीं कर सकती उनको चेंज। वो अपने आप को जब टाइम आता है उनका ईश्वर की कृपा से, तब उनका वो change असुर असुर तब बदलेंगे जब असुर को उनको देवता जब मारते हैं ना, खुद देवता आकर के वो करते हैं, असुर बनते हैं जो, तो जी भगवान हाँ। के हाथों में मारे जाने वाले ही फिर कोई सर उनको जी, उनको इंसान भगवान की बनते हैं, लाठी सीधा करती है। सीधा कर उनको सकती है, भगवान की लाठी परमात्मा ही सीधा उनको। करती है ऐसे लोगों को, अपने हम्म। आप नहीं होते। भगवान ऐसी लाठी उनको मारते हैं कि वो अपने आप सीधे होते हैं फिर। जैसे अब बहुत जब बहुत से असुर को तो भगवान ने ही मारा था ना, भगवान की लाठी उनको, जैसे बोल रहे हैं दीदी। अब जैसे नक्सलाइट थे, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, जो देश की पॉलिसी ऐसी बनी कि उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाओ। और उसके लिए जो भी कुछ करना था उन्होंने किया, कि उनको वापस ह्यूमन लाइफ में, सेवा भाव में, एक नॉर्मल इंसान की तरह वापस लेके आए वो, अपनी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो है ना, ये देश का भी एक भाव होता है। वैसे आसपास की पूरी सोसाइटी कर सकती है, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स को टॉलरेट करना भी बड़ा मुश्किल है सोसाइटी के लिए। इसलिए सोसाइटी करती है कुछ ना कुछ इनको बदलने के लिए भी। बाकी ईश्वरी कृपा तो है ही, ईश्वर कृपा के बगैर नहीं हो सकता। फिर भी निकल जाते हैं ऐसे गंदे लोग जो कि नुकसान पहुंचाते हैं बाकी लोगों को। लेकिन उनका भी अपना भाव है, असली भाव है। जी हाँ। बाकी सब लोग बता सकते हैं कैसे बदला जाए। बाकी इति श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। बाकी बहुत मुश्किल है ये चेंज करना किसी को। आप अपने घर में देख लीजिए कभी भी, कोई बंदा ऐसा है, जैसा है वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। बहुत कम चेंज होते हैं, बहुत कम, रेयर। वो ईश्वर की कृपा से है। जी हाँ। धन्यवाद जी। हाँ जी। बाकी किसी को बताना हो, सादा साहब, सक्री जी, सोनिया जी। हम्म।
साधु साहब, आप ऐसे लोग कैसे बदल सकते हैं? मैंने तो बता दिया जी, दिनेश जी, इनको जी हाँ। धारण नहीं करना है, इनसे तो मुक्ति पाना है आसुरी भाव से। मुक्ति, या मुक्ति पाना है, पर वो जो है ना, बगैर उनकी जो प्रेजेंस है ना, वो ज्यादा दुखदाई है। वो ज्यादा दुखदाई है। और उनसे मुक्ति पाने के लिए पता नहीं क्या करना है, उनको बदल तो सकते नहीं है। तो एक तो है कठोर न्याय के वो जो रूल्स होते हैं ना, जस्टिस। अगर आपने ऐसा किया तो दंड है ना, अगर उनकी गुस्से से ज्यादा हो जाए ना, उनको बहुत नुकसान होगा ना, तो अपने आप बदलेंगे। दंड इसलिए देखिए आप अरब कंट्रीज में कितना वो है, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, ये काट देंगे, वो काट देंगे, मार देंगे, पत्थरों से मारेंगे। ये क्यों? क्योंकि इससे लोग डरेंगे। उनको डराना चाहिए कैसे ना कैसे। हमारे जो न्याय पार्लियामेंट को पास करनी चाहिए काफी टफ लॉज। अगर आपने ये किया तो आपको जीवन भर कारावास है, ये है तो वो है। वाजपेयी जी के टाइम के अंदर एक फोटो पास हुआ था, एक जी हाँ, प्रोटोकॉल पास हुआ था, अगर आपको याद है। उस कोटा 2002 में में। क्या, हाँ, कोटा में जी हाँ। क्या था, जो जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए बहुत कठोर सजा थी। हम्म, उस कोटा को पास करने के अंदर पसीने आ गए इस डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर। तो उस समय तो समझ लो मोमडन की पॉपुलेशन ही बहुत कम थी। अब तो सारे बढ़ गए हैं। जब तक ये 3/4 मेजोरिटी नहीं आएगी ना, तब तक ये सब स्ट्रिक्ट कानून बन नहीं पाएंगे। हम्म। वो हमें इस चीज को। और जी अब हाँ। ये देखिए जो है, बात ये है कि हम लोग तो एक ही बात जानते ही है, तो समझ लो चलो, बहुत बहुत बहुत, मैं तो बोलता हूँ अध्यात्म शक्ति जिसके अंदर है, कोई करवा ही रहा है। मोदी जी जैसे आदमी आ गए। अदरवाइज तो हम लोग तो जो सनातन धर्म वाले हैं या हिंदू धर्म वाले हैं, वो तो, अब देखिए अब जागरूकता आई है। कल क्या हुआ, जो उत्तम नगर वाला केस था ना, जी हाँ। वो होली के ऊपर हुआ था। जी हाँ। कल कल हिंदू बल तैनात हो गए। सारी मस्जिदों को कपड़ों से इन्होंने पुलिस के तरफ से ढकना पड़ा इनको। वहां पर हम्म, उत्तम नगर और सारे एरिया के अंदर हिंदुओं का हम्म, इतना बड़ा दल सचेत हो गया कि मारेंगे, होली का बदला लेंगे। और लिया हम्म, भी है, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वो तो हम्म, फोटो आई है हमारे पास में, जो जितनी मस्जिदों को ढकी है वो सारी फोटोएं आई है। हम्म, तो ये बात नहीं, हिंदुओं में चेतना तो आई है, जागृति तो आई है। वो कहाँ हम्म, तक क्या है क्या नहीं है, अब उसको कहाँ तक इम्प्लीमेंट होगी क्या होगी, वो तो समय बताएगा। अभी ये लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, देखो क्या होता है। अभी जो टाइम आ सऊदी रहा है वो अरबिया, ठीक। जी। सऊदी मैंने अरबिया तो में तो आपको अभी भी मैंने तो अभी आपको भविष्यवाणी भेजी है एक 1972 की, आप पढ़ो उसको। अच्छा, कैसी? बहुत हाँ, टफ होगी, बहुत टफ होगी। आने वाला टाइम बहुत नहीं, टफ। जब 1972 के अंदर ये पब्लिसिटी कर दी थी इन्होंने। ये लोग हम्म, आपस में बढ़ेंगे, पाकिस्तान का नाम ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। हम्म। वो तो खत्म हो जाएगा इस साल ही। देखना, इस साल नहीं तो अगले साल बिगनिंग में खत्म हो जाएगा। लेकिन लेकिन जो जो इनकी वृत्ति है, जो यहाँ पर इंडिया में है लोग, इसके लिए सोशल मूवमेंट्स चाहिए बहुत ज्यादा। गीता के मूवमेंट्स बहुत चाहिए हमें, बहुत ज्यादा। मतलब हर गांव में, हर घर में गीता पहुंचे तो चेंज आएगा। और उसको समझाने वाले लोग भी चाहिए, उतने ही। अब देखिए कि ये नॉर्थ ईस्ट में क्या किया है अमेरिका ने। ये पकड़ लिए गए, पर देखो क्या वृत्ति है बाहर के लोगों की इंडिया के बारे में। ये तो तो सब कुछ सही है, देखो ना, आप सारे प्लेटफॉर्म पे उन लोगों ने कैमरे लगा दिए, बताइए आप। अच्छी अच्छी जगह पर कैमरे लगा दिए, वो कैमरों की फोटोएं लाइव वहां पर भेजते हैं पाकिस्तान। सब कुछ हो रहा है आज। एंटी एंटी एक्टिविटीज बहुत हो रही है जी। गवर्नमेंट पकड़ने के अंदर भी पकड़ती भी है, सब कुछ होता है, जब पकड़ती है तब खुलते हैं, पूरे के पूरे गैंग निकल रहे हैं। हम्म,
पॉपुलेशन अपने आप में, एक ज्यादा पॉपुलेशन अपने आप में एक अभिशाप है इस देश की। वो कंट्रोल करना बहुत। अपने आज नीचे ये कंट्रोल देखो ना, करेगा। वो लिस्ट आई है कि हम्म अमेरिका से लेके, यूरोप से लेकर के, चाइना को छोड़ करके बाकी 20 कंट्रियों की पॉपुलेशन 137 करोड़ है। हम्म और इंडिया की अकेले की 140 करोड़ है। उसमें हम्म अमेरिका भी आ गया, कनाडा भी आ गया, यूरोप भी आ गया, जर्मनी, जापान सारे आ गए। चाइना को छोड़ करके सारी कंट्री आ गई। 33-34 कंट्रियों की लिस्ट है, उसके अंदर उनकी लिस्ट, उनकी टोटल पॉपुलेशन 137 करोड़ बनती है। अकेले इंडिया की 140 करोड़ बनती है। या अभी साहब ये क्या है कि इसको कंट्रोल सर करना जी, अपने इसमें आप के अंदर है। इसमें तो मुस्लिम की पॉपुलेशन सर जी ज्यादा है। हम्म। मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडियंस की कम है। अपने हिंदुस्तानियों की कम है पॉपुलेशन। आप देखो ना, उनके एक 4 शादियां करते हैं, 4 शादियों में से 4-4, 6-6, 8-8 बच्चे होते हैं। हम्म, बिल्कुल ठीक। उनको पूरी पूरी छूट छूट दी। तो अभी तो ये हमारे महात्मा लोग भी तो यही कहते हैं कि 4 बच्चे करो, 2 देश के, 2 घर के लिए, एक देश के लिए, और एक संस्कारों के लिए, एक धर्म के लिए। हिंदुओं को महात्मा कह लोग रहे तो हैं कि बोलते हैं 4 बच्चे करो, यहाँ पर बच्चे शादी करने को तैयार नहीं हो रहे। हाँ, पोजीशन बच्चे देखिए वो क्या तो रिवर्स नहीं। हो गई। अपने हमारे हरिद्वार में हम जाते हैं, वो तो कहते हैं बच्चे पैदा करो, आप नहीं पाल सकते हमको दो, हम उनको इंसान बनाएंगे। आप तो खाली मशीन बना रहे हो पैसा कमाने की। हमारे बच्चे आजकल जो है पैसा कमाने की मशीन बन रहे हैं, इंसान नहीं बन रहे वो मशीन बन रहे हैं। कहाँ पैसा कमाना है, कैसे कमाना है, बस। चलो जी, जो टाइम आएगा देखा जाएगा। जो बीत रहा है अच्छा, आगे भी अच्छा ही बीते। ऐसी चिंता मत करो ज्यादा, क्योंकि कल्कि जी का अवतार हो गया है। अभी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें अपनी जो क्या कहते हैं एफर्ट्स है ना, वो करनी चाहिए। आपको अपनी एफर्ट्स करनी चाहिए अपने लेवल पर, सबको, जिससे कि आपके आसपास जो है ना, वो वैसे ही बना रहे जो आप चाहती हो वैसे। इसके लिए जो भी करना है करो, सबको जोड़ो। आसपास के अपने घर के पास में जो भी लोग हैं, सबको जोड़ो। और तो जा करके आप ये एफर्ट्स कॉन्स्टेंटली है, ये हमेशा करना पड़ेगा आपको, रोज डेली बेसिस पर। तो जा करके आप अपने आसपास की शांति को मेंटेन कर पाएंगे थोड़े टाइम तक। बाकी तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ये वो कर रही है ना पॉपुलेशन काउंट, तो इसमें से काफी निकल जाएंगे देखना। बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं बाहर से, सब गायब हो जाएंगे देश से। बाकी यहाँ भी यही हाल है, अमेरिका में यही हाल है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग आए हैं। यूरोप का तो और बुरा हाल है, वहाँ मुसलमान आए हुए हैं। वो तो वही कर रहे हैं जो वहाँ इंडिया में कर रहे हैं। यूरोप तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, इतना खराब हो गया गवर्नमेंट का। वहां पर रोड आप आज ही फ्रांस के उसमें, पेरिस में, आधे पेरिस में जा नहीं सकते। ऐसे ही लंदन के तो सारे मेयर, मैं ब्रिटेन के तो सारे मेयर ही मुस्लिम हैं सारे। ब्रिटेन का तो हालत खराब हो गया। ब्रिटेन की तो हाँ, हालत बहुत खराब। बहुत खराब है। ऐसे ही उसकी है, ब्रसल्स की है इधर, और बाकी जर्मनी की भी ये हाल है। दिल जो है वो, इनका जो इनका जो है ना, इनकी किताब ही थोड़ी डिफरेंट है। इनकी किताब, इनकी सब सीख ही खराब है। जब सीख ही खराब है तो सब दुश्मन है, पूरी दुनिया दुश्मन है। गुरु नानक जी ने कहा था 500 साल पहले कि नेक्स्ट जब थर्ड ये वर्ल्ड। दिनेश जी ये बताइए, जब पढ़े लिखे डॉक्टर्स एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं तो दूसरों हाँ, के लिए क्या कहेंगे? या ठीक बात है। आप बाइकआउट कीजिए, आप बाइकआउट कीजिए नाई का, आप बाइकआउट कीजिए। ये सब इसमें आ गए हैं ये लोग प्रोफेशन में। अब देखो मॉडल टाउन में, आप देखो, आप जाओ, आपको नाई नहीं मिलेगा नॉन मुस्लिम। ये आप करके देखो, सारे मुस्लिम्स हैं। ऐसे ही बाकी काम भी सारे ही करते हैं।
कार साफ करने आते हैं वो सारे मुस्लिम होते हैं। घर में जो आते हैं हेल्प के लिए वो भी मुस्लिम होती हैं काफी सारी। वो कहती नहीं मुस्लिम है वो होती मुस्लिम है। तो ये तो आप, ये तो एक सोसाइटी का पार्ट हो गया एक तरह से, पर उनकी जो नीयत है ना वो ठीक नहीं है, बस और सब ठीक है। जितने भी रेडी वाले होते हैं, फ्रूट वाले होते हैं, सब मुसलमान हैं, सब्जी वाले सब हम्म। मुसलमान हैं, हाँ। सब मुसलमान तो मिलते हैं। हम्म। सर आज सवेरे सवेरे ना जी 7 बजे की बात है, मैं सवेरे ना अपने पौधे ठीक कर रही थी बाहर, तो ना एक बहुत बड़ी मंडली आई, महान पुरुष थे उसके अंदर, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मेरे पास 2 औरतें आई, बोली आप ना अपना गेट खोलो, ये महापुरुष आए आपके घर जाएंगे अंदर। मैंने कहा अच्छा। मैंने भाग के खोला, उन्होंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा इतनी जोर जोर से बोलने लगे सारे, बड़ी तेज तेज। कितनी देर बोलते रहे सर। फिर मैंने क्या, मैं कुछ दान दे दूं मैंने उनको दिया। वो मेरे को एक सेब केला इतना प्रसाद दे के गए, और बड़ा अच्छा लगा सर। बोले हम गीता भागवत का सत्संग कर रहे हैं, इसे मंदिर का नाम लिया था, आप उस मंदिर में आना। गीता जी का नाम लिया जब, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको बताया मैं भी गीता का पाठ करती हूँ, वो भी बड़े खुश हुए सर। हम्म। गीता वो है ना। जी हाँ। हाँ जी, बस है। गीता के नाम सुन के ही मैं प्रभावित हुई थोड़ा। जी हाँ, ये अभी स्कूल आएगा ना आपका, जब इसमें सोनीपत में, तब आपको अच्छा लगे और भी। हाँ जी जो ठीक है बच्चे सर। जो, हाँ, उसमें आपको बहुत ऐसे सेवा भावना लग जाओगी ना, जब तब आपके आपको मिलेंगे लोग ऐसे, अच्छे जो लोग भी मिलेंगे गीता का आपको। थोड़ा नाम लेते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। हम्म। सारे ग्रंथ अच्छे हैं, सनातनी धर्म ग्रंथ सारे अच्छे हैं। हाँ ग्रंथ लेकिन तो सारे अच्छे हैं, लेकिन गीता जी अब पढ़ते हैं ना, गीता जी का ज्यादा प्रचार हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए, इससे कर्म सिखाती है, वो मैन्युअल है जीने का। हाँ जी सारी चीजें। जी हाँ। ठीक है जी, धन्यवाद। जी हाँ शक्ति जी, आगे वो करते हैं माता रानी की। ओ अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिवोवाच। देवी त्वं भक्तसुलभै सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्धिमुपैं भूय तन्नता। देवी उवाच। शृणुदेव प्रोक्ष्यामि खलु सर्वेष्टसादरं मया त्वयि स्नेहेनाप्यम्बा स्तुति प्रकाशयते विनियोग। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायणी ऋषि अनुष्टप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञानिनामपि चेतसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय माया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीष्मशेषन्तो स्वस्ते स्मृता मतिं मतिं शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयाणि क्वा दुर्नया सर्वोपकारणाय सदार्थ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवैस्त्रहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रितान् आश्रितां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्य द्वैरे विनाशनम्। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा अथ दुर्गा द्वादशनामाला। श्री दुर्गा द्वादशनाला नाम माला। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्म निवारणी दुर्गछेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गोद्धारिणी दुर्गा दुर्ग नियंत्री दुर्गमाभा दुर्ग ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक लवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्ग मार्ग पदा दुर्गम विद्या दुर्गम आश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना
दुर्गमध्यानवासिनी दुर्गमा दुर्गमा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमा सुरसनंत्री दुर्गमा युद्धधारिणी दुर्गांगी दुर्गमदा दुर्गम्मा दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गवामा दुर्गा दुर्गधारिणी नामावली मायास्तु दुर्गायां मानवा पठेत सर्वभयान् मुक्तो वश्यति न संशयः। ओम सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। ओम अस्य श्री कुंजिका स्तोत्रम शिव सदा शिव ऋषि अनुष्ठव शब्दर्षि त्रिगुणात्मका देवता ओम मे बीज ओम ह्रीं शक्ति ओम क्लीं कीलकम मम सर्वाभीष्ट सिद्धर्थे जप विनियोग। शिव उवाच शृणुदेव वक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रवाहेन चण्डीजा पशुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सप्तं नाभिध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवी दुर्ना देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रत्नय स्योनिरव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनो चाटनाधिकम्। पाठमात्रेण संसिद्धेत कुंजिका सूत्रम उत्तमम्। अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ओम ग्लूं हूं क्लीं जूं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै जम हम सम लं क्षम फट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्रूपिणे नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटभैरण्ये नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते शुभंत्र चयन शुंभासुरगादिनी जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धु कुरुष्व में हिंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालिके क्लींकारी काम रूपण्य बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडगाति या जयकारी वरदायिनी विच्चे चा वेदाम नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी बांबो ब्राह्म काल भांग काल के भांगधीश्वरी काम क्रीम कुम काल की कालिका देवी शाम शुम 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 ओम करु हुम कार रूपिणे जम 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 बनादिनी ब्राह्म ब्रह्म ब्रह्म भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः अंकम चम टम तम पम जम शम भीम धूम एम भीम हम क्षम दीजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम भीम भूम पार्वती पूर्णम खाम खुम खुम खेतरी तथा साम सीम सोम सप्तती देव्या मंत्र सिद्धु कृष्ण में कुंजिकाम नमो नमः इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृते द्वे अभक्ते नैव दातव्यम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकां देवी हीनां सप्तती पठेत् ना तस्य जायते सिद्धिरन्मे रोदनम दता इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे अर्जुन ओम नमो देवे महादेवाय शिवाय सप्तम नमो नमः प्रकृताय भद्राय नेता प्रणता स्मतां रौद्राय नमो नित्याय गौरे दात्रे नमो नमः ज्योत्सनाय चंद्रूपाय सुखाय सप्तम नमो नमः क्लने कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे गुरुमो नमो नमः नैर्दित्यवे भूप्रतां लक्ष्मी शवाणे ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारणे ख्यात तथैव कृष्णाय धुमाय सप्तम नमः अति सौम्यातिरोद्राय नतस्ते नमो नमः नमो जगदुपदिष्टाय देव्यै कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाय इति शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेते विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्था
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सत्तं तस्यै व्याप्ति देवे नमो नमः। चितिरूपेण जाके तस्न व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुता सुरै भूर्लिश संशया तस्मात् सुरेन्द्रेन्द्रेणेषु सेवता करोतु सानात् शुभे तुरीश्वरी शुभानि भद्राणि हन्तु चापदा। या साम्प्रतं चौदद्धैततापते रश्मावलीशा च सुरे नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिना सर्वापदो भक्तविनम्रमूर्तिभिः। इति श्रीतन्त्रोक्तदेवी सूत्रं समाप्तम्। बोल साचे दरबार की जय। जगदियां जोतां वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। जयकारे वाले ने मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार सच्चे की दरबार की जय। जय। जयकारा शेरम वाली दा बोल साचे दरबार सच्चे की जय। दरबार की सब दी जय। भुल चुक माफ करने वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा सदा जय। ही सब जय। नु ठंड ठंड बरतान वाली माता जी माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल सर साचे मेरे पास भी दरबार है ये की किताब, जय। सचित्र दुर्गा सप्तशती की, यही किताब मेरे पास भी है सर। जी 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 जी, बहुत करना चाहिए, रोज करना चाहिए। हाँ बहुत पुरानी है, बहुत हाथ लगाओ ना फटने को होती है। जी जी कोई नहीं, मैं ले ली इसको इसको बहा ठीक दीजिए। करूंगी। हाँ जी। जय जी, आप कीजिए गीता जी की आरती। जय जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जया जी आप गीता जी की करिए, हम कृष्ण जी की करेंगे। जी आ रही है ना स्क्रीन पर? आ रही हाँ है जी। सर। जी जी आ रही है, लेकिन इसमें निकाल दी है ना आपको, वर्ड बड़े हैं। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता आरती। जय भगवत की जय, मैया जय भगवत की जय। हरि हिय कमल विहारिणी, हरि हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीत। जय भगवत गीत, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, मया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारणी, कारिणी मोद सदा,
मया कारिणि मोद सदा भवभयहारिणि तारिणि भवभयहारिणि तारिणि परमानंद प्रदायिनि। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मय नाशिनी तमरजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए मैया मातु कृपा कीजिए हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिय कमल विहारी हरिय कमल विहारी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम यशोद गोपी चंद काटो वंद भव वैहारणम नवकंजलोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निरीश वंद मुनीश वेद उच्चारणम मृदुहर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल विचल आदि पुरुष कारणम करुणा निदान सुजान सुंदर सुलभ संतन कारणम सुखदाम दाता काम शामुनि काम वाम विहारणम। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। जी शारदा सा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुर्भाग् भवेत् 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 असतो मा सद्गमय असतो असतो मा मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मामृतं अमृतं गमय गमय ओम शांति 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 ओम ओम शांति 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 ओम। शांति ओम। सभी सुखी होवे सभी सुखी सुखी हों। होने सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग रोग मुक्त रोग मुक्त रहें रहें सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी सभी मंगलमय के मंगलमय मंगल साक्षी के में के बने साक्षी साक्षी बने बने और
और और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। किसी किसी को भी दुख दुख का भागी भागी ना न बनना 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 पड़े। पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमको 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 असत्य से असत्य सत्य की से ओर ले चलो। सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से अंधकार से प्रकाश से की ओर ले प्रकाश की प्रकाश ओर चलो। ले की ओर चलो। ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु 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 से 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 अमरता की अमरता ओर ले की अमरता ओर चलो। ले की ओर चलो। ले चलो। इन्हीं मृत्यु मंगल से कामनाओं के साथ। इन्हीं इन्हीं मंगल मंगल कामनाओं के कामनाओं के कामनाओं साथ साथ के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका 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 दिन दिन रात दिन रात मंगलमय रात हो। रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु शुभम भूयात्। इति इति श्री श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण अर्पणम अर्पणमस्तु अस्तु शुभम अर्पणमस्तु शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव कंसचाणूर सुतं वसुदेव सुतं देवं देवम् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दिनम् कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनम्। वापिस बोलता हूँ वसुदेव सुतं देवं वसुदेव वसुदेव सुतं सुतं देवं। कंसचाणूरमर्दनम् क्वार्टर क्वार्टर बोलिए। थोड़ा थोड़ा बोलो ना आधा। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव वसुदेव सुतं 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 देवं देवम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दं नन्दम् परमानन्दम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे 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 जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्ण चंद्र कृष्णं भगवान वन्दे की की जय। जय। जय गीता माता की जय। जय जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की की जय। जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री श्री राम। राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राम। राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री जय श्री राधे राधे श्याम। राधे श्याम। श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव महादेव। जी। हर हर देव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरी पते नमः। जय 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 गौरी 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 नमः। पते नमः। नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम 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 गुरु जी सभी को जय प्रणाम। प्रणाम कृष्ण। सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबको सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री राम। अजी लवलीन जी, जी सर जी। आज कीजिए, आज ऑफर कीजिए, ठीक 12वां अध्याय भी कीजिए। ठीक ठीक है। हे मेरे परम पिता परमात्मा, सबके पालनहार, हे अंतर्यामी, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। हे मेरी शेरा वाली मैया, सबके दुखड़े दूर करती हो, हमारी भी दुखड़ा दूर करो। हमारी बहन रानी भार्गवा जी को स्वास्थ्य प्रदान करो। आज का जो भी हमने पाठ किया है, ये सब भगवान जी आपके चरणों में उनके द्वारा हम अर्पित करते हैं। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात्। हे मेरे प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हो, जल्दी हमारे ऊपर मेहर करो, दया करो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम
द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। एकक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनयाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुणेव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखः सुखः शमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रिय यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय तुल्य निंदा समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरा ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानः मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
गुरु। हे परम पिता परमात्मा, मेरे प्रभु दया निधान कृपालु, आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि ये भक्ति योग का पाठ आपके चरणों में समर्पित है। आप सनातन धर्म की रक्षा कीजिए, भारत देश की और पूरे संसार की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगियों को शक्ति दीजिए ताकि वे विरोधी तत्वों से लड़ सके, और हमारी जितनी भी सेनाएं हैं उन सबको भी खूब बल प्रदान कीजिए ताकि वो हम सबकी रक्षा कर सके। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवकी कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जय जय श्री श्री कृष्ण। प्रणाम कृष्ण, सभी। प्रणाम। आभार। गुरुजी सर ये दर्शन दीजिए। प्रणाम सभी गुरुजी को। आपके दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए, दर्शन दीजिए थोड़ा। वो कितने महीने सर ये हो गए वसुदेव दर्शन नहीं दिए आपने। सर ये वसुधम से तो बोलना चाहती है गुड़िया, तो एक बार बोल। हाँ जी, जय श्री जरूर। कृष्ण। जय बोलो। वासुदेवं देवं तं सुचारुणवदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्णा। बहुत जय श्री सुंदर कृष्णा। बेटा, बहुत श्री सुंदर कृष्णा, बेटा। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। प्यारी प्यारी जय कंजक, श्री कृष्णा। वेरी गुड, प्यारी प्यारी वेरी कंजक, कितना सुंदर बोला है। बहुत सुंदर बेटा। जय माता दी, जय गुड। जय माता माता दी। दी। वेरी गुड। जय माता दी। बहुत सुंदर जी, हाँ बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। जय श्री प्रणाम कृष्ण। सबको। आज जय रवि श्री भाई, कृष्ण। आज आज उनके भी दर्शन कर लीजिए। आप सुमन जी भी आई हैं, वो भी शायद अब अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। सुमन जी जी अनम्यूट दर्शन किया हुआ है, दीजिए। सुमन जी ने अनम्यूट ही किया हुआ है। हाँ। वाह, जय हाँ, श्री कृष्णा। अरे सुमन, जय तुम छोड़ के चली गई हमको अकेले के अंदर, यहाँ पर बता तू हैं। हमको गीता पाठ में लगा गई बस। हाँ, मैं यही कभी हूँ। मैं आओगी क्या कहाँ? वापिस मॉडल टाउन? मॉडल टाउन हाँ जी, आओगी कभी? आऊंगी। आऊंगी, मैं आपसे मिलूंगी जरूर। हाँ, आना आना जरूर है। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। वो कह रहे हैं हमें रोज मिलो यहाँ पर ऑनलाइन एटलीस्ट। हाँ जी, कोशिश तो रहती है आने की। जी हाँ। और ओजस्विनी के दर्शन किए हुए बहुत टाइम हो गया। जी जी, यही होगा बाहर ही। जी हाँ, उनको सुनना है उनसे हमने बार बार दिया एटलीस्ट। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया सुने उनसे भी। हाँ एक जी। स्पेशली भेंट सुना देते हैं सागर सर जी आपको। सागर टाइम साहब है। को सुनना है। हाँ जी, मैंने सागर कहा साहब आपकी को। माता की एक भेंट सुना देते हैं, अगर आपके पास अभी हाँ थोड़ा सा तो है, जी 5 मिनट 2 मिनट। हाँ, सुनाइए जी। हाँ जी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल तो सच्चे सच्चे दरबार दरबार की की जय। जय। प्यार बिना अम्बे मिलती ना, 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 प्यार बिना अम्बे मिलदी ना। चित चरना दे नाल जिने ला लिया, चित चरना दे, चित चरना दे नाल जिने ला लिया, ओने मां दा प्यार पा लिया। प्यार बिना अम्बे मिलदी ना, 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 प्यार बिना
अंबे मिल दीना। मां दे नाम दा प्याला जिने पी लिया, मां दे नाम दा, मां दे नाम दा प्याला जिने पी लिया, वो दुनिया नू भुल ही गया। प्यार बिना अंबे मिल दीना, प्यार बिना अंबे मिल दीना। मां दे दर दा बने जो सेवादार जी, मां दे दर दा, मां दे दर दा बने जो सेवादार जी, 84 ओदी कट जाएगी। प्यार बिना अंबे मिल दीना, प्यार बिना अंबे मिल दीना। कदे डर दे ना वेखे परवान जी, कदे डर दे ना, ओ कदे डर दे ना वेखे परवान जी, कि ज्योति उतों जल जाम दे। प्यार बिना अंबे मिल दीना, प्यार बिना अंबे मिल दीना। ओ जिनू मिल जाए मां दा प्रकाश जी, जिनू मिल जाए, हो जिनू मिल जाए मां दा प्रकाश जी, अंधेरे होन दूर उस दे। प्यार बिना अंबे मिल दीना, प्यार बिना अंबे मिल दीना। लखा दिल ने तेरे मां दीवाने, लखा दिल ने मां, लखा दिल ने तेरे मां दीवाने, के कमली भी होई कमली। प्यार बिना अंबे मिल दीना, प्यार बिना अंबे मिल दीना। जयकारा श्री राम अली दा बोल साचे दरबार साचे दरबार की जय। जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो क्या है आपका अक्षय? अक्षय अंदर ही है सर जी। मैं खुद अभी सत्संग कीर्तन से आई हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कहाँ है। अच्छा, लेटा होगा, लेटा होगा। बहुत अच्छा है उनका भाव। जी हाँ जी, फास्ट रखे हुए ना सारे, तो इस करके थोड़ा सा। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय धन्यवाद माता सर। जय दी, श्री जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री माता जय दी, श्री जय कृष्ण। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। प्रणाम। जय श्री प्रणाम सर जी। प्रणाम जी।